नॉर्दर्न, नॉर्वे अलग है, नॉर्थ वे अमेरिका में नॉर्वे कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है नॉर्वे। तो वायुदाब किसे कहते हैं? प्रति इकाई लगने वाले वायुमंडलीय भार को क्या कहते हैं? वायुदाब कहते हैं। वायुदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? वायुदाब मापने की इकाई क्या है? ऊंचाई में जाने पर कितने पर? 10 पर। किसने बताई ये बात? पास्कल ने। और मापने की इकाई क्या है? मिलीबार या पास्कल है। धरातल या पृथ्वी का औसत वायुदाब कितना है? 1013 पॉइंट है। ये कहां से लिया गया है? 45 डिग्री नॉर्थ की समुद्री सीमा से लिया गया है। विश्व में सर्वाधिक वायुदाब कहाँ है? साइबेरिया के इरकुटस्क में, रूस के और नॉर्थवे अमेरिका से आपके लिया गया है, जबकि सबसे कम। और ये किस महासागर में है? धरातल का औसत कितना है? औसत वायुदाब कितना है? और कितने मीटर की ऊंचाई जानी है? अरे 5000 मीटर बोलो अगर मीटर पूछा है तो। और कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या रह जाता है? जब हमने शुरू किया था जब और अब में कुछ तो फर्क आया ना। ये होता है मतलब कि पढ़ने का वो, ठीक है, कि जब हमने शुरू किया था उस समय आप में से अधिकांश विद्यार्थियों के इसमें से एक भी प्रश्न सही नहीं थे, और अब देखो आपके लगभग 90% सही है। घर जाकर पढ़ोगे तो ये 100% हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साहब। तो देखो साहब, एक बात है वायु दाब की चल रही है हमारी, ठीक है। अब इसमें हम एक लाइन और लेकर आते हैं, और अब एक बार लेकर आते हैं तापमान को। अच्छा, तो साइंस वाले बता दो अब कौन कौन है? कोई नहीं है। एक इसका भैया का तो मेरे को पता ही है कि, ठीक है, और 2 3। अच्छा, जब भी मुस्कुरा रहे थे, है ना? अपना तो संस्कृत है तो अपना तो ध्यान देना। हाँ, मतलब क्यों नहीं है? फर्स्ट पेपर तो देना है ना, मतलब ही नहीं है बोला अपन को तो। हाँ, तो आप बताइए, साइंस वाले 3 लोग हैं हमारे बीच में, कि भाई हम तापमान किसको कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर? किसको कहोगे टेम्परेचर आप? तापमान क्या है? साइंस के विद्यार्थी हो यार, इतना तो बता दोगे। मैंने कहा छोटा सा प्रश्न है। चलो दूसरा प्रश्न बोले, ये तो हार्ड पूछ लिया आपने। तापमान का सबसे पहले अध्ययन किसने किया? अच्छा, तापमापी का आविष्कार किसने किया ये बता दो। ये तो बता सकते हो यार, तापमापी का आविष्कार किसने किया? है? आपको तो हर चीज में ऑप्शन चाहिए। हाँ, काफी दिन हो गए है ना। लो, हाँ जी, हाँ भाई, ऑप्शन ए सी बता रही है। तो सबसे पहले तापमापी का आविष्कार किसने किया है? और तापमान का सबसे पहले अध्ययन किसने किया? इनको लगा साइंस के ऑप्शन तो आएंगे नहीं, तो बोल देते हैं कि ऑप्शन मन चारों ही ऑप्शन ऐसे लिखे हैं जो तापमान से रिलेटेड हैं। हैं? देखिएगा, सेंटोरिया के द्वारा दुनिया में सबसे पहले तापमापी का आविष्कार किया, लेकिन इसको वैज्ञानिक प्रमाणिकता प्राप्त नहीं हुई, और उसी का वर्जन निकाल के आपके ये दिया केल्विन महोदय ने।
बाद में सेल्सियस की खोज की और इसी का नाम था, विद्वान का नाम था सेल्सियस ही। अपन पढ़ते हैं ना डिग्री सेल्सियस, ये उस विद्वान का नाम है। और वही फ़ारेनहाइट के द्वारा आगे चलकर फ़ारेनहाइट का बदलने का रूल दिया। इसके कारण से सभी किससे जुड़े हुए हैं? तापमान से। तापमान कहते किसे हैं? तो तापमापी द्वारा मापी गई ताप की मात्रा को ही क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। और सेंटोरियो के द्वारा सबसे पहले इस तापमान का अध्ययन किया गया था, क्योंकि जब तापमापी बना रहा है सबसे पहले तो तापमान का अध्ययन इसी के द्वारा किया जाएगा। खैर छोड़ो, इतना डीपली भी नहीं जाएगा एग्जामिनर आपसे, ठीक है। बस इतना याद रखो कि तापमापी द्वारा मापी गई ताप की मात्रा क्या कहलाती है? तापमान कहलाती है। देखो साहब, ये वायुदाब और ये तापमान दोनों एक दूसरे के पति पत्नी हैं। पति पत्नी कैसे? यानी कि दोनों के अंदर हमेशा विपरीत संबंध पाया जाता है, उल्टा संबंध पाया जाता है, एंटी रिलेशन पाया जाता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है, जैसे पति पत्नी में पाया जाता है। पत्नी कहेगी कि मैं गाजर की सब्जी बनाऊंगी, तो पति कहेगा तो आलू की बनानी थी, गाजर क्यों बनाई? यानी संबंध कैसा है? विपरीत है। तो बताओ, पति पत्नी के अंदर विपरीत संबंध होता है कि नहीं? पत्नी पूरे 6 महीने तक उसको कहेगी कि मेरे को चप्पल दिला ले, मेरे को चप्पल दिला ला, मेरे को चप्पल दिला ला। 1 महीना आएगा, पति का दिमाग खराब हो जाएगा, चलो चाला चप्पल लेके आ, और चप्पल दिलाने के लिए लेके जाएगा। सब चीज खरीदेगी, साड़ी वाड़ी सब कुछ ले आएगी, अपनी जरूरत की चीजें, लेकिन क्या नहीं खरीद के लाएगी? लड़ने का बहाना तो वही है ना असली। और घर आके 5 दिन बाद में ही, 5 दिन तक तो बहुत खुश रहेगी, लेकिन 5वें दिन जाते हैं, चप्पल नहीं दिलाए ना, मेरे को देख ले तो है। तो वो बात होती है, क्योंकि उनमें संबंधी कैसा है? विपरीत संबंध पाया जाता है, उल्टा संबंध पाया जाता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। तो जब भी दुनिया में कहीं पर तापमान बढ़ेगा तो ये नियम की बात है कि वहां वायुदाब घटेगा। दुनिया में कहीं पर भी वायुदाब अगर बढ़ रहा है या वायुदाब घट रहा है तो उसमें विपरीत संबंध होगा, वो बढ़ेगा या घटेगा। तो साहब देखिए, अभी आपने कहा कि दुनिया में न्यूनतम वायुदाब और सर्वाधिक वायुदाब वाले क्षेत्र अभी पढ़े, आपने पढ़े। देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी है। आप जानते हैं कि हमारी ये पृथ्वी को हम कहते हैं भू, और इस भू के हमने यहां से ये रेखा खींची, तो ये मध्य से खींची, पृथ्वी के मध्य से हमने रेखा खींची, तो ये रेखा क्या कहलाई? भूमध्य रेखा। और हम जानते हैं कि सूर्य लगभग लंबवत होता है भूमध्य रेखा पर। तो लंबवत होता है, तो आप बताओ यहां सूर्य की किरणें सीधी आएंगी या तिरछी आएंगी? और जब सीधी आएंगी तो तापमान कम होगा या ज्यादा? और जब तापमान ज्यादा हो गया तो वायुदाब कम होगा ज्यादा? और इसी कारण से यहाँ स्थित आपके ये मेरियाना द्वीप के ऊपर सबसे कम क्या पाया जाता है? क्लियर? दूसरी बात, ये साइबेरिया का इरकुटस्क है, ये आप लोगों के नॉर्थ वे है, और ये आपके अगाता है। चाहे आपके कर्क रेखा पर सूर्य भगवान पहुंच जाए, लेकिन यहां पर किरणें तो कैसी जाएंगी? और तिरछी जाएंगी। तो तापमान क्या होगा? और जब तापमान कम होगा तो वायुदाब क्या होगा? और इस कारण से इन तीनों स्थानों पर हमको क्या देखने को मिलता है? वायुदाब अधिक देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहां पर बात आती है एक, क्या कि वायुदाब का जो मापन किया जाता है, तो मापन हम लोग करते हैं किसके माध्यम से? बैरोमीटर के माध्यम से। ये लो साहब, बैरोमीटर के माध्यम से। किसके माध्यम से करते हैं? और इधर तापमान का जो मापन करते हैं, ये तापमान का मापन किसके माध्यम से करते हैं? तापमापी के माध्यम से करते हैं। ठीक है। संबंध दोनों में कैसा है? विपरीत संबंध है, उल्टा संबंध है। ठीक है। तो देखो यहां पर जैसे हमने कहा कि एक हमारे पास लगभग सेम से ही यंत्र होते हैं ये, कि एक तो ये लो साहब आपके बैरोमीटर हो गया, एक आप लोगों के ये तापमापी होगी। ठीक है, 2 यंत्र हो गए हमारे पास में। यहां पर एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट है, उसने प्रश्न की लाइन ही बदल दी, जज्बात बदल दिए। ठीक है। अब प्रश्न बदल दिया कैसे? और उसने कहा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आप ही के ग्रेड 2 में पूछा है उसने, जो ये
विशेष एजुकेशन वाले होते हैं, उसका पिछले दिनों पेपर लगा था, उसमें ये प्रश्न था। सेकंड ग्रेड का सबसे अच्छा पेपर लगता है क्योंकि वहां पर जोरदार प्रश्न आता है कि जो पढ़ा है वही आदमी आगे बढ़ सकता है, नहीं तो बढ़ ही नहीं सकता। उसमें एक कथन ये था कि जब बैरोमीटर के अंदर और जब बैरोमीटर में पारा ऊपर बढ़ता है उस समय तापमापी में पारा नीचे गिरता है। क्या ये कथन सही है? सही है या नहीं? अरे बात तो वही पूछी उसने कि जब किसी स्थान पर तापमान बढ़ता है तो वायुदाब घटता है और तापमान घटता है तो वायुदाब बढ़ता है। ठीक है, यानी संबंध कैसा है इनमें? तो अब की बार इनके यंत्र उठा लिए इसने कि जब बैरोमीटर में पारा बढ़ता है तो उस समय तापमापी में पारा नीचे गिरता है। बात समझ में आई क्या? लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, यहां हमने कहा कि इनमें संबंध कैसा पाया जाता है? पति पत्नी का रिलेशन है। कैसा संबंध है? तो पति पत्नी का रिलेशन है। और आप तो जानते ही हैं कि शाम होते होते पति पत्नी के भी रिलेशन समान होने लग जाते हैं, यानी सुधरने लग जाते हैं। तो इनके भी तो सुधरेंगे ना? गलत? देखो मेरी बात है, आप सब मैच्योर लोग हो, मेरी बिल्कुल 1% बात गलत नहीं है। शाम होते होते ऑटोमेटिक होता है कि वो भी बेचारी शांत हो जाती है पूरे दिन लड़के, ठीक है, और उधर पति भी बेचारा नॉर्मल हो जाता है। तो इनमें भी कभी ना कभी तो बेचारों में समान संबंध पाया ही जाएगा। तो इनमें भी समान संबंध पाया जाता है। और ये वही शाम होते होते यानी कि ऊंचाई में जाने पर। आप जानते हैं कि ऊंचाई में जाने पर जो तापमान होता है, तो ऊंचाई में जाने पर प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है? और आप जानते हो कि वायु दाब, ये तो हमें पहले ही पढ़ लिया कि प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार, और 1 मिलीबार वायुदाब क्या होता है? तो यहां पर भी क्या हो रहा है? घट रहा है। यहां पे भी क्या हो रहा है? संबंध कैसा हो गया? लेकिन कब हुआ? तो तापमान और वायुदाब में समान संबंध कब पाया जाता है? ऊंचाई में जाने पर या फिर रिश्तेदारी में जाने पर। रिश्तेदारी का अंदर जाओगे, जब आप पीहर जाने की बात आती है तो वो तो खुश होती है, कुछ छोटी मोटी बात हो तो उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। वैसे छोटी मोटी 8 दिन कोई बात आ जाए, कॉम्प्रोमाइज, सिर न फोड़ दे तो हमारा नाम बदल दो, ठीक है। तो ये अक्सर परिस्थितियां बनती हैं। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया ही ऊपर ही जाए। अपने रिलेशन सुधारने के लिए हो सकता है नीचे भी जाना पड़ सकता है। तो जब अगर आप नीचे जाओगे तो भी इनमें संबंध कैसा पाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि दाब बढ़ता है गहराई में जाने पर। दाब क्या होता है? और प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान भी क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है। तो तापमान बढ़ता है तो गहराई में तापमान भी बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है। तो दोनों में संबंध कैसा? तो बताओ, 2 परिस्थितियां छोड़ दो, एक तो ऊंचाई में जाने पर और एक गहराई में जाने पर, ठीक है। इन 2 परिस्थितियों के अलावा इनमें हमेशा संबंध कैसा बना रहेगा? विपरीत बना रहेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, आपकी सिस्टर भी शादीशुदा है और वो आ गई है आपके घर छुट्टियों के अंदर बिताने के लिए, तो आपकी पत्नी के जो मिजाज रहेंगे उसको देखने लायक रहेंगे 1 महीने तक वो, ठीक है। खैर, सब घर की यही कहानी है, ऐसा नहीं है मतलब कि कोई भाई मेरे या आपके पर्टिकुलर किसी के। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हो कि जब आप छुट्टियों में जाती हो तो आपकी भाभी के क्या बर्ताव होता होगा। आपको तो पता ही है ना, ये दिए साड़ी, 2 दिले की साड़ी दी है ये इसने, फिर भाई कहेगा चल मैं मेरी बहन को मैं दिला के लाता हूँ, और वो बेचारा 200 की दिला के लाए, लेकिन उसमें इतनी संतुष्टि, और उसने 2000 रुपए की दी थी फिर भी पसंद नहीं आई। ये तो हमारा रिलेशन है। तो देखिए दोस्तों, तापमान और वायुदाब में एंटी रिलेशन पाया जाता है। कुछ कथन यहाँ पर और आ गए हमारे पास में कि तापमापी द्वारा मापी गई ताप की मात्रा को हम क्या कहते हैं? तापमान। और तापमान और वायुदाब में कैसा संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है, उल्टा संबंध पाया जाता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है, एंटी रिलेशन पाया जाता है। केवल 2 परिस्थितियों को छोड़कर, एक ऊंचाई में जाने पर और एक गहराई में जाने पर, ठीक है।
तो दो परिस्थितियां छोड़ दो, और इसलिए हम कहते हैं कि सामान्यतः धरातल पर, ऊंचाई की बात नहीं कर रहा, अभी उसी प्रश्न को कह दे कि ऊंचाई में जाने पर बैरोमीटर में जब पारा गिरता है तो उस समय तापमापी में भी पारा गिरता है। तो ये कथन सही है या गलत है? अरे सही है। अरे ऊंचाई में जाने पर बोला है उसने, तो मैंने ये कहा ना कि दिमाग को चारों तरफ से साइड से खुला रखना है। एग्जामिनर है, बहुत इंटेलिजेंट है, पता नहीं क्या क्या प्रश्न है उसके पास में, कितने आप लोगों को कहीं पर भी फंसा सकता है वो। बोला हम किसी से नहीं फंसे, आज तक ही नहीं फंसे, तब हम लोगों को फंसाते हैं, बोला हमें कौन फंसाएगा है। खैर वो एग्जामिनर वो आपको ही फंसाएगा, देखना, मेरे को तो फंसाने से रहा। तो देखिए दोस्तों, उन सब चीजों से हमें बचते हुए चलना है, इस हिसाब से पढ़ना है कि वो उसके जचे ना। जहां आज तक तो बोलो ऊंचाई पढ़ा था, से गहराई भी पूछ ले, आजा, बोला कहां तक पूछता है, तेरे जचे जहां से पूछ ले, बोला हम तैयार हैं, ठीक है। और जब तक हम लोग तैयार नहीं रहेंगे दोस्तों, वो हमसे यूं ही प्रश्न पूछता रहेगा, यूं ही हमारे प्रश्न गलत होते रहेंगे, यूं ही आज नहीं तो इस कोचिंग में, कल दूसरी कोचिंग में, फिर आपकी उम्र हो जाएगी, बच्चे कहेंगे मम्मी मैं एग्जाम दे लूंगा, आप दोगी? तो फिर ठीक है, हाँ वही है कि मेरे भी एग्जाम है, मम्मी कह रही मेरे एग्जाम है, तो बेटा कहेगा मेरे ज्यादा जरूरी है, आप तो सारी उम्र होगी करते हुए, आ जाओ अब, बोला। तो अब मौका है आपके पास में, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी वैकेंसी भी आने वाली है, तो आप अपने हिसाब से तैयारी कर लिखिएगा एक बार 2 लाइन को, कल पढ़ के आओगे ना। देखो भूगोल में प्रश्न गलत मत करना, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, भूगोल का आपका प्रश्न किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। अगर भूगोल का गलत होता है तो आप दोषी नहीं, उसमें दोषी मैं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सही पढ़ाया नहीं, तो इस कारण से गलत हो गए आपके प्रश्न। अब मैं पढ़ा भी सही रहा हूँ, कंटेंट भी जोरदार, मैटर भी जोरदार, ठीक है, और उसके बावजूद गलत करके आओगे तो फिर तो जूते खाने के काम है ना ये। तो उसके लिए तैयार रहना, मेरे को डर नहीं लगा, लड़की एक लड़का है, लिखिएगा, लिखे। तापमापी द्वारा मापी गई, जो लिख रहे थे उसमें कंटिन्यू लिखते रहे चले। तापमापी द्वारा, तापमापी द्वारा मापी गई, मापी गई ताप की मात्रा को, ताप की मात्रा को तापमान कहते हैं, तापमान कहते हैं। अगली लाइन लिखिएगा, तापमान व वायु दाब में, तापमान व वायु दाब में विपरीत संबंध, विपरीत संबंध या व्युत्क्रमानुपाती, या व्युत्क्रमानुपाती लिख देता हूं, मुझे पता है हाँ कि व्युत्क्रमानुपाती नहीं लिखने में आ रहा। व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। अगली लाइन लिखिएगा, केवल ऊंचाई व गहराई को छोड़कर, केवल ऊंचाई व गहराई में जाने पर ही, ये लिखना, केवल ऊंचाई व गहराई में जाने पर ही तापमान व दाब में, तापमान व दाब में समान संबंध पाया जाता है, समान संबंध पाया जाता है, समान संबंध पाया जाता है। अगली लाइन लिखिएगा, धरातल पर, याद रखना मैंने शब्द काम में लिया धरातल, धरातल पर जब बैरोमीटर में, जब बैरोमीटर में पारा गिरता है, बैरोमीटर में जब पारा गिरता है, उस समय तापमापी में, उस समय तापमापी में पारा उच्च होता है या बढ़ता है। अब देखिए दोस्तों,
आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर था स्कूल व्याख्याता का 2020 वाला, और 2020 या 18 का था। उसमें एक प्रश्न था कि जैसे ये समुद्र है, इस समुद्र के ऊपर जैसे ये 1000 मिलीबार है, ये भी 1000 मिलीबार है, ये भी 1000 मिलीबार है, और ये भी 1000 मिलीबार है, यानी सभी तरफ आपको वायुदाब क्या दिखाई दे रहा है। तो बताओ, इसको समान वायुदाब वाले मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? समदाब रेखा। क्या कहेंगे इसको? और समदाब रेखा को कहा जाता आइसोबार। क्या कहते हैं इसको? आइसोबार कहते हैं। अच्छा फैक्ट है, ये भी लिख लीजिएगा। समुद्र तल पर व मानचित्र पर, समुद्र तल पर व मानचित्र पर, समुद्र तल पर व मानचित्र पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को, समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समदाब रेखा या आइसोबार, समदाब रेखा या आइसोबार कहते हैं। आइसोबार, ISOBAR, आइसोबार कहते हैं। तो ये तो हुआ वायुदाब का एक सामान्य परिचय। अब वायुदाब के प्रकार, उसके बाद में वायुदाब पेटियां कौन सी होती हैं, फिर पवनें पढ़ेंगे कि पवनें कैसे चलती हैं, कौन सी स्थानीय पवन है, कौन सी ग्रहीय है, कौन सी सनातनी। लेकिन हमें चीज़ें पूरी आनी चाहिए, तभी हम इसको कर सकते हैं। इससे बेनिफिट एसएस वालों का रीट के पेपर में भी है ये, और ज्योग्राफी वालों के फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है, सब्जेक्ट के पेपर में। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, आप सदैव प्रसन्न रहें, भगवान श्री नारायण कृपा बनी रहे, माता सरस्वती आप सबको नौकरी लगाए। थैंक यू।